नया साल के लिए प्रवेश करना। क्या है? नया साल के लिए प्रवेश करना है। आप बोलते जानेंगे हैं नया साल के लिए प्रवेश करना है। आज के टाइटल देखो, अगर हम कोई भी चीज जब नया करने के लिए जाता है तो हम उसके लिए क्या करता है? सोचता है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या हम क्रिसमस आता है तो हम वो 1 महीने से पहले सोचते हैं कौन सा ले, कौन सा क्या 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 सब मार्केट में ढूंढते हैं, तो हम तैयार करते हैं। क्या आज मैं आपको पूछूंगा नया साल के जो प्रवेश करने के लिए आपने बताया कितने लोग बताए? फिर कौन सी समझे जाएगी? जब तैयार नहीं किया तो कौन सी समझे जाएगा? हालेलुया। प्रवेश करने हमें नया साल को सोचा है क्या ना? कैसे? हालेलुया। क्या 25 में पढ़ने देने का 26 में आता है? हालेलुया। हालेलुया। नया साल के लिए जब प्रवेश करना है हमें तो हमें कुछ सोच कर रखता है। जैसे क्रिसमस है तो हम कुछ सोच के रखता है कि ये ड्रेस पहनेंगे लाल क्रिसमस में भी है ना। उस वर्ष का टॉप का आंसर लाल, जैसे लाल पहने ब्रदर ने पहना, दीदी का भी, सिस्टर का ये नहीं होता, वो लाल है, प्योर लाल। हालेलुया। ये हम सोचता है कि अगले संडे को कौन सा कपड़ा पहनने का, ये हम सोचता है। वैसे नया साल में जब प्रवेश करने के लिए हम तैयार है, सोच के रखेंगे। अभी ये एमसी को लेके जाएगा 26 को। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बता रहा है कि नया साल के लिए प्रवेश करना परमेश्वर से मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है, कोई और किससे नहीं मांगना है, आपको परमेश्वर से मांगना है। जब आता है जब हम परमेश्वर से मांगने हैं, बाइबल कहता है नया साल के लिए पहले हमें आशीर्वाद मांगो। हालेलुया। नया साल के लिए क्या करो? हमें पहले आशीर्वाद मांगो। जेव्हा मला आशीर्वाद पाहिजे खरंच पाहिजे, आम्हाला कोणी बघून आशीर्वाद व्हायला पाहिजे, आम्हाला कोण बघून तो आनंदित व्हायला पाहिजे, आम्हाला बघून कोणीतरी प्रेम करायला पाहिजे। असं नको रे आम्ही तू जाऊ, असं नहीं पाहिजे। हालेलुया। आशीर्वाद परमेश्वर से मांगो नए साल के प्रवेश करते टाइम में। और दूसरी हमें आत्मिक के लिए बढ़ोतरी मांगो, शरीर में नहीं, आत्मिक के लिए बढ़ोतरी। प्रभु मुझे बढ़ना है, 2025 में नहीं बढ़ा आत्मिक रूप में सीखने के लिए, मुझे 26 में मुझे बढ़ना है। तब तक आप तैयार नहीं ना, वो भी तैयार नहीं। आप तैयार हो जाओ। पानी वो मला येत नाही तेरा, मला होत नाही तेरा, मुझे नहीं होता है, कैसे होगा? पहले हम डर के बैठ जाता है। उतारो, तेरे इंग्लिश सीखो, तेरे इंग्लिश आए तो मदद करेगी। और तीसरी हमें बोलेगा पूरा परमेश्वर शरीर से मुझे चंगा कर। वचन कहता है चंगा के लिए वचन से कहता है चंगा कर परमेश्वर पूरे शरीर में, क्योंकि शरीर जब मजबूत होता है मैं और आपकी सेवा कर सकता हूँ। मानते हैं। और चौथा परमेश्वर पूरे परिवार की उद्धार। ये 4 पॉइंट हमें लेकर पाते। हालेलुया। धन संपत्ति के लिए नहीं, हमको घर बंगी सब आ जाएगी, सब आ जाएगी। परमेश्वर के पीछे दोनों तो सब आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि अपना सीखने के लिए इस्तेमाल कर पिता। परमेश्वर बोलो जो 2000 में कुछ नहीं किया सेवा, परमेश्वर 2026 में जैसे मैं 26 में जाऊंगा वैसे मुझे आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल और मेरे जीवन में आपकी महिमा हो। क्या करो? मेरा जीवन में आपकी महिमा सारा प्राप्त करके जाओ। हालेलुया। ये सारा चीज हमें परमेश्वर से मांगे। और बाइबल बताता है कि अगर नया साल में प्रवेश करने के लिए पहला अपने आप को चेंज होना चाहिए। जैसे सिस्टर ने यहाँ पे कुछ पास्टर ने बताया था, अपने आप को चेंज कैसा चेंज? केक साबुन निकले मार्केट में, है ना, है ना, है ना। अभी कोट साफ कर सकती दवा पी तो कोट साफ हो दे, केक साबुन निकले मैला होता है तो उसको दो गंदा जो भी करता है। लेकिन हम जब परमेश्वर के काम के लिए कैसा चेंज होना है, कैसा चेंज होना बाइबल मुझे और आपको बताओ।
ठीक है, हालेलुया हालेलुया। कैसा चाबी मुझे ये गंदा हो गया तो मैं दूंगा उसको, मुझे मालूम है गंदा हो गया तो दूंगा, लेकिन क्या परमेश्वर के काम के लिए हम कैसा चाहिए? सबसे पहला कुलोसे की किताब में 3 अध्याय का 2 वचन, कुलोसे की किताब में 2 अध्याय 3 अध्याय 2 वचन। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी का नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अगर हम अपने आप को जब चेंज होता है, चेंज करके जब हम नए साल के लिए जाता है, तब आप अपने के लिए मत सोचो, वो स्वर्गीय के बातें के लिए मन लगाओ। मराठी में काय लिहिलं? हाँ, ज्यावरील स्वर्गातील गोष्टी आहेत, स्वर्गाची गोष्टी आहे त्याबद्दलचा विचार करा। विचार करो। अगर हमको अपने आप को चेंज होना चाहता है तो सबसे पहला स्वर्गीय के बातें के लिए मन लगाओ। अपने यहाँ के बातें के लिए मन लगाओ मत। यहाँ के बातें के लिए मन लगाएगा तो बाइबल की तरफ आश्चर्य, स्वर्गीय के बात के लिए मन लगाओ, वो मेरे के लिए आपके लिए 2026 से एक आशीष बनेगा। हालेलुया। खाली वापस पढ़ो इसको। हाँ, ज्यावरील स्वर्गातील गोष्टी आहेत, स्वर्गाची गोष्टी आहे त्याबद्दल विचार करा। त्या गोष्टी पृथ्वीवरच्या आहेत, पृथ्वीच्या नाही आहेत त्याचा विचार करू नका। पृथ्वीचे त्याचे विचार करू नका, स्वर्गीय विचार करा। इथे नाही। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किस पे ध्यान लगाना है? स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाना है, स्वर्गीय के बातों पे ध्यान लगाओ। हम हमेशा पूर्ति करते, आज खाया तो बाद में क्या कहेगा, बाद में क्या तो सुबह क्या कहेगा, सुबह सोचता है दोपहर को रात को, ये सोचते 25 चले गए। हालेलुया। क्या 26 के लिए ये सोच के निकल, सुबह ये बना तो दोपहर को क्या बनाओ, दोपहर को बना तो शाम को क्या बना, ये सोचते रहेगा। यहाँ पे क्या कहता है? वो स्वर्गीय के बातों के लिए मन लगाओ, स्वर्गीय के बातों को, पृथ्वी के बातों के लिए मन मत लगाओ। ये पृथ्वी के बातें सब मिल जाएगी, वहाँ के बातें रहेगी। हालेलुया। अपने आप को चेंज होना है नए साल के लिए। मैं तो आया, नए कपड़े पहनने से नया साल नहीं मिलता है, नए घर को कलर मारने से नया साल नहीं होता है। हमारे के बाइबल कहते हैं हर दिन क्या हमारा नया दिन होता है, होता है कि नहीं है? हालेलुया। जो भी है 2025 को क्या करो, उसको 31 को खत्म करने का, 2026 में हमें नए बातों को लेकर आगे चलेंगे। तो भी पिछले बातें ये मत बोल, प्रभु ने तुम्हारा नया जाना, बोलने मत ही नहीं, करने मत ही, है ना? बोलते हैं ना, ये जो कोई क्रिश्चियन है तो क्या है? हाँ, नया जन्म है कि नहीं? अगर हम ख्रिस्त में है तो नए जन्म हो गए कि नहीं? जो कल करता तो आज नहीं कर सकता, अगर वो कल करता आज भी करे, इसके मतलब बाइबल में, लेकिन हम नहीं है। पढ़ो 2 कुरिन्थियों 5:17। हाँ, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, कोई मसीह में नहीं, कोई मसीह में तो वह नई सृष्टि है। एक मिनट, क्या बोले? हम कितने लोग मसीह में? यहाँ से मसीह में नहीं है कोई? डरते हाथ उठाने के लिए, क्यों डरते हाथ उठाने के लिए? हालेलुया। हम क्यों हाथ उठाने के लिए डरते हैं? इसके मतलब है हम 50-50 हालेलुया। यहाँ पे नहीं तो मराठी में क्या बोलते हैं? म्हणून जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने गेले आहे। पुढे गेले। हालेलुया हालेलुया। जुने गेले, नवीन आले। आम्ही कुठे जुन्नत मध्येच प्रवेश करतो 26 पिढी। हिंदी में वापस पढ़ो उसमें। हाँ, तो रुको, मराठी में आ जाएंगे वापस। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, पुराने बातें फेंक चुका है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो, आपको देखता नहीं ना, इसलिए वो छुन के थप्पड़ मार लेते टोपड़े में। देखो, अब हमें देखने में नहीं, इसलिए वो छुन भी कहता है, देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है, सुनने के बाद भी नहीं खुलता। या फिर बोलता है देखो, मुझे और आपको कहते हैं देखो। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा हाँ, अपने साथ हमारा
दिया मेल मिलाप कर दिया बस. हालेलुया. देखो मराठीमध्ये काय लिहिले हे शब्द? हे सर्व हा. देवापासून आहे. हा. त्याने ख्रिस्ताद्वारे हा. आमच्याशी हा. स्वतःचा समेट केला. देखो ना इंग्लिश से. हाले 17 में. हालेलुया. हालेलुया. हमें नया सृष्टि है. ये जुना सृष्टि को मत लेके जाना 2026 में नया सृष्टि को लेकर. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ पे भवन में आता है तो हमारा कोड क्या होना चाहिए सबसे पहले? साइलेंस से रेडियो टी-शर्ट में मत रखो. इतना ना प्रेशर इतना क्या भाई टी-शर्ट में. वाइब्रेशन आता है. कब तक आता आपल्याला कधी कळत नाही. ये टी-शर्ट घ्यायची की नाही तुझ्याकडे. इतने पण आपल्याला कधी अरे भाई सब हालेलुया. इसके लिए जब मैं भी कोई आने वाला रहेगा तो मेरे पीछे में रहता है फोन. नहीं तो मैं सीधा वहां पे रख देता हूँ. मैं तो नीचे रखता नहीं तो वहां पे नहीं लेता. कोई आने वाला रहेगा तो टाइम दिया रहेगा तो फोन किसी में रखता. नहीं तो नहीं रखता. परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ पे क्या कहता है? ये भी अगर परमेश्वर में है तो हमारा नया जन्म होना चाहिए. नया कपड़ा पहनने से नहीं, बड़ा हेयर कटिंग से नहीं, विश्वास करने से नहीं, नया बंगले पहनने से नहीं, कोई भी चीज नया पे नहीं होता है. अंदर से होना चाहिए. अंदर से. ऊपर से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है. अंदर से कैसा है वो परमेश्वर को मतलब होता है. कितना अच्छा लिखा है. देखो सब नया है. हम देखते नहीं इसलिए जूनों को लेके चलते हैं. अगर हमको नहर पे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? चूने को फेंकना पड़ेगा. हम फेंकते नहीं है, रखता है संभाल कर. कभी काम आएगा कभी काम होएगा इसलिए हमको क्या करके कोपरे में रख देते हैं. कभी काम आएगा आगे. हालेलुया. हालेलुया. तो बाइबल क्या बताता है मुझे आपको? चूनों फेंक दो ना. अगर मुझे पहनना है 31 को इसको ऊपर में पेंट करा जाऊंगा. आप लोग कैसे करेंगे? चलो मैं आप लोग क्या बोलेंगे? मैं इसको ऊपर पेंट करा जाऊंगा. ये निकलूंगा नहीं है 33 तक. ये इसको ऊपर में पेंट करा जाऊंगा. क्या बोलेगा? पागल. अच्छा अगर आप 2.5 साल के लागल चेंज नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे? पागल. हालेलुया. अगर नया बात को लेकर जाएगा तो उसको आज अगर छूने बात को लेकर जाएंगे पागल. अच्छा नाम रखिएगा. पॉइंट लिखे रखेंगे. हालेलुया. हालेलुया. हम छूने बात को क्या करो? फेंक दो. किधर से? मन से फेंक दो. अगर मन से नहीं फेंक दिया तो उसको क्या कहता है? पागल हो. हालेलुया. पागल होना चाहता है? नया साल के लिए नाम होना चाहते हैं आपको? पागल. इंग्लिश में क्या होता है? इडियट. मेंटल. मेंटल. अब क्या बोलेगा? आगे आगे आप उस पे बचो. कौन पागल कौन मेंटल है मुझे देने लेना नहीं है. हालेलुया. हाले अगर पुरानी बात तो हम लेकर आएगा 24 को मैं देखूंगा 4 तारीख को. पहले हम लोग देखूंगा किसकी क्या है. हिंदी में पता लगता है कौन कैसा आता है. हालेलुया. कोई बोझ को लेकर आता है, कोई दुख को लेकर आता है, कोई खुशी के साथ आता है ना. तुम्हें पता लगता है खुशी के साथ अंदर तुम्हें पता लगता है पाया पाती पता. हालेलुया. जो बोझ को लेकर आता है आगे बोलता है बाजा पूछ. हालेलुया. तो हमें बोझ को लेकर नहीं आने का. हम पूरा फ्री. परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया? हालेलुया. दुख आएगा बोला. यीशु मसीह स्वयं कहते हैं दुख होएगा. ऐसा बोलेगा परमेश्वर डर रहेगा? डर नहीं आएगा बोला. यीशु मसीह डर मत मैं तेरे साथ हूँ. ऐसे नहीं बोला दुख आने दो. दुख आएगा दुख नहीं आएगा ऐसा कभी नहीं बोला. दुख आएगा जैसा मेरा जीवन में वैसा तुम्हारा जीवन में आएगा. लेकिन आगे भी इसमें बहुत सारे बातें किया. इतना दुख नहीं आएगा जो दुख सहने से बाहर होगा. हमारे जीवन में दुख आता है. दुख आने से हमें चिड़चिड़ नहीं करने का. दुख आने से हमें नहीं करने का. दुख आने से बड़बड़ नहीं करने का. दुख आता है तो सीधा करो. वचन कहता है. वचन में सीधे वचन कहता है.
दुख आता है तो क्या करो, पड़ोसी पड़ोसी घर के मेंबर को छेड़ो, है ना। एक मैं दुख पड़ो पूरी घर के लोग दुख में डाल देने का, एक गंदी आदत है हमारा अंदर, गंदी आदत है। अगर मुझे दुख है बस उतने शांति में, उस दूसरे को तकलीफ मत दो अपने दुख में, अपना दुख में कभी दूसरे को भाग्य मत दे दो। दुख का दे लो, शक्ति परमेश्वर देता है। हालेलुया हालेलुया। हमें पूरे चिर एक चिर पूरे चिर घर शांती वा शांती चालत नंतर म्हणते देव बाबा येऊ दे शांती। देव बोलतो काय करत शांती येणार, पण तुझ्या आतमध्ये शांती घ्या, तू कुठे जाय तिथे शांती आहे, तू नीट नाही आहे तर शांती नीट नाही राहणार। म्हणतो तेव्हा मग हे करतो शांती, आपण प्रार्थना देवा एकदम शांती, देव बोलतो तुझ्या आतमध्ये एक शांती, कसं बोलला शांती। हालेलुया। आपल्या आतमध्ये शांती असला तर तो शांती दुसऱ्याला प्रकट होऊ शकतो, आपल्या शांतीने। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मुझे और आपको प्रभु में हमें नया जन्म होना बहुत जरूरी है। अगर नया साल में जानेंगे तो नया जन्म ले लो, अगर अभी तक नहीं लिया तो नया जन्म ले छोड़ दो, जो भी छोड़ दो, सबसे कम कर दो। इसलिए मैंने क्या किया, क्षमा का प्रार्थना बीच में लिया। क्या लिया था बीच में? क्षमा का प्रार्थना। हमेशा मैंने 31 को होता है, 31 साल शिव्या दिले ना, तो मैं बोले क्या कर दो, 31 के बाद में कैंसल कर, 3 साल देगा, 3 साल क्षमा क्षमा क्षमा, पुढे दिखाई ये पुण्य पढ़ के मत नहीं देवता में, ये पुण्य चीज अगर हम सबको दिखाने के लिए रोना, देखो ये बात अंदर से जो भी रोता है ना तो परमेश्वर को पता लगता है। हम लोग और पढ़ते हो बहती गंगा के लिए क्षमा बोलो, परमेश्वर क्या करो, ठीक कर दो, श्राप कर दो। अगर श्राप, मैं इसका भी बताता हूँ श्राप क्यों है, क्या सोचते हैं श्राप नहीं है। देखो अच्छा रे और एक बोलो और एक पता है, एक मैंने इसका नोट किया, जादू की मम्मी भी पता है, जरा सा भी गड़बड़ है ना इसको बिल्कुल पसंद नहीं हो। अब बाइबल में एक हाथ से पता नहीं पेट में गड़बड़ कितना दिमाग खाया उसने, ऐसा जो लास्ट में बाइबल चेंज करके लाया, तब उसको मन को शांति। और सच्ची ऐसे होना चाहिए हमें प्रभु के काम, प्रभु के काम के लिए ना शिस्त अच्छा लगता है। अगर गड़बड़ है बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है ना बहुत बेचैन हो जाता है। से मेरा 99% ठीक है, ऐसे परमेश्वर को जब होता ना वो दिन मैं खा लेता क्या देखो श्राप ये कहने के लिए हमारा एक जीवन में होता है, मसीह जीवन में। अगर ये मसीह जीवन में श्राप कोई आप सोचता है ना कि क्या तो तोले को डरना ना के बातों का मैं डरना, वो डरना नहीं होता है, डरना नहीं, प्रभु के साथ हमें बना रहेगा। ये प्लानिंग हम 31 को कर देंगे, आज करेगा तो फिर 31 को मत ठीक है। जाओ आज हम श्राप से अगले का तुम स्टाइल काम करते हैं 31 को, इसका आज का तरीका लगेगा। हालेलुया। इसका बाइबल बताता है कि नए साल के जाने से पहले सारे पुराने बात को छोड़कर छोड़ो, उसको मत ले लेना, मत ले लेना सारी बात। ऐसा नहीं 10% छोड़ने का, 8 से 10 रखने का नहीं, पूरे हमारा जो है उसको सारा फेंक दो, इधर फिर नवरती के डॉक्टर ने मत करो। हालेलुया। इसका बाइबल कहता है क्योंकि लेके नहीं जाना हमें, ये बातों को 2025 के बाद को लेकर हमें 26 को नहीं जाना। अगर जाएगा हमारा 26 हमको नहीं जाने, यहाँ की बातों को सब क्लियर देखो बीजेपी पार्टी में जाए तो
सब क्लियर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग। यहाँ के सब खत्म कर दो जो नया जन्म जिता है, वाह आनंद के साथ इसमें सारा चिट्ठी में लिख के रखो। मैं ये छोड़ूंगा, मैं ये छोड़ूंगा, मैं ये छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा, सारे चिट्ठी में लेकर हम उसको चला गए, माचिस पिलाएंगे, सब कुछ लाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है मुझे और आपको, अगर हम लेके जाएगा तो हम नया साल के लिए जाना थोड़ा सा क्यों कभी खामा लगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये निकलेगा तो सारा उसके पीछे कैसे एटीएम में पैसे कितने निकल कैसे नोट निकालते हैं। हालेलुया। अगर गलती का 100 रुपए के मैं 1000 डाला तो 1000 रुपए आएंगे क्या? 100 के नोट। इसलिए बाइबल कहता है मुझे रब को, क्योंकि पुराने को छोड़कर नया पकड़ने के लिए छोड़ जाओ। पुराने को फेंक दो, नया पकड़ने के लिए नया साल में हमें क्या करना है? पुराने बात को नहीं तोड़ने, नया बाइबल कहता है फिलिप्स के किताब में 3 अध्याय 13 का वचन। हाँ, फिलिप्स का 3 अध्याय 13 का वचन। हाँ, फिर इसलिए मैं विनंती करता हूँ कि देखो, इसलिए मैं विनंती करता हूँ, क्लेश तुम्हारे लिए, जो क्लेश तुम्हारे के लिए मुझे हो रहे हैं, मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस न छोड़ो, साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। महिमा है। आगे फिनिश करना। मराठी में फिनिश करो। बंधूंनो, ते मी मिळवले हा. असे मानत नाही, असं मानत नाही, परंतु एक गोष्ट आहे एक गोष्ट आहे की जी करण्याचा हा. मी निश्चय करतो, हा. जे भूतकाळात आहे भूतकाळात आहे ते मी विसरतो विसरतो आणि आणि ते माझ्या पुढे आहे माझा पुढे ते मिळवण्याचा त्याला मिळवण्याचा प्रयत्न करतो। प्रयत्न करतो। अरे बहुत अच्छे ट्रांसलेशन दिया है। हालेलुया। मेरे साथ ऐसा लिखा है कि पुराने को सारा फेंक दो और नया पकड़ने के लिए दौड़ो, नया पकड़ने के लिए आगे बढ़ो, नया पकड़ने के लिए मन लगाओ। हे भाइयों, ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं ये भावना मेरी है नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई, जो पीछे का बातें रहने दो, मैं उनको भूलकर उनकी भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे के बातों को बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया, मसीह ने बुलाया, पिछले को पकड़ने के लिए, आगे को पकड़ने के लिए। अब मैं आपको पूछूंगा 26वें वर्ष में आपका कितना लोग सेवा करना चाहता है? हाथ उठाओ। मैं ये नहीं बनाऊंगा, आउट ग्रुप में आना चाहता है, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसको पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रतिदिन सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा ही नाम है मेरी और आपके क्या हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहता वचन कहता है, एक वचन पढ़ो, वचन का 6:5 का 4, 6:5 का 4, 6:5 का 4। नहीं वहाँ पे लिखा कुछ बात, वचन का 65 का। क्या ही धन्य है वह, क्या है धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, जिसको चुनकर तुम सभी पर आना कहता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। करेंगे। हालेलुया। सेवा करने से क्या होता है? क्या होता है? तृप्ति करेंगे उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम भोजन से तृप्ति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवक लोग तृप्ति करता है, हर चीज में तृप्ति करता है। ये मत सोचो ज्यादा खाएगा तो है में, हर चीज में तृप्ति करता है। सेवक कितना धन्य है, मुझे और आपको बुलाया से कितना धन्य। मराठी में काय लिहिलं? देवा, तू तुझ्या लोकांची निवड केली, देवा, दाऊदराजे कहते हैं देवा,
तू लोक तुझ्या लोकांची निवड केली आहे आम्ही तुझ्या मंदिरात येऊन आम्ही तुझ्या मंदिरात येऊन तुझी प्रार्थना करावी तुझ्या प्रार्थना करावी यासाठी तू आमची निवड केली ही आमची निवड केली आहे आणि आम्ही खूप आनंदी आहोत खूप आनंदी आहोत आपलं बोलो ना क्या हो सेवा करना ना चाहते इसलिए बोलता नहीं हमको आनंद देते हैं आनंद देते हैं चांगले कपडे भेटतात तर आनंद देतो नको येऊ डॉक्टराचे घेते खूप आनंद देते अरे वा ते पवन नात्यात आनंद की साथ जाओ झोपून हिपून हो खूप आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया मुझे जैसा आया तुझे तुम्हें अंदर भी नहीं आया मुझे देखो मैंने एक बात नोट करता है जो किया उसका मैं तारीफ करता हूँ ऐसा नहीं है मैं हर व्यक्ति को नोट करता है जैसे वो अंदर भी नहीं आया कुछ लगा उसको कुर्सी कम है फटाफट कुर्सी लेके बैठ गया और वो बच्चे लोग के लेके लगा रहा था देखो यही कहता है गुण परमेश्वर का क्या जरूरत है बुलाने नहीं का उनको तो कुछ सीधा मारते हालेलुया हालेलुया यहाँ पे क्या है जो आनंद में आता है वो परमेश्वर का काम पे हमेशा वापस पढ़ो मराठी में हाँ देवा तू तुझ्या लोकांची निवड केली एक मिनट अगर हाउस ग्रुप अगर परमेश्वर है ये मैं नहीं कह रहा जो परमेश्वर कहता है तुम तेरे लोगों को चुना है सेवकाई के लिए अगर वो सेवा मिलने के बाद क्या करो 420 320 नहीं करने पंखों को परमेश्वर कट कर लेता है सेवा में अगर गड़बड़ करते हैं ना पंखों को कट कर देता है जब पंख क्यों कट करते हैं वो उड़ नहीं पाएंगे क्या कहते हैं बात है हमें याद रखते हैं हम हाथ उठाते बाद में गायब हो जाते हैं हालेलुया जब हाथ उठाता है हमें सेवा करना ही है ये मत सोचो हम उसके लिए टर्न मारेगा हम टर्न मार लेता है पता है ये परमेश्वर टर्न करेगा ना तो हमारा रास्ते इसके लिए सेवा ये मत सोचो सेवा बहुत यहाँ पे कहते महीने कहते यहाँ पे कितने बातों को सेवा परमेश्वर की है परमेश्वर के लोगों को बुलाता है तो मेरा सेवा करो पता है एक व्यक्ति ने गड़बड़ किया था कितना दिन उसको झेलना पड़ा चलो आप सब कितना दिन उसको झेलना पड़ा एक व्यक्ति सेवकाई के लिए गड़बड़ किया उसको कितना दिन झेलना पड़ा अरे बोले हाँ मुँह खोला तो बोल रहा हाँ कौन बोल रहे 3 दिन अरे आप लोग भूल गए क्या योना कहाँ भेजा था और खा गया परमेश्वर से ऑपोजिट क्या किया समुद्र में मच्छी के पेट में रहना पड़ा कितना दिन तो पूछता क्या वहां पे नहीं था अगर कुछ रहता वहां पे प्रार्थना नहीं करता था हमारे जीवन में करके भी ऐसा कर हम सबको मिल गए ना राव देव कम होता है ना याद आता है तो वैसे हो जब मच्छी के पेट के अंदर गया वहां पे स्तुति करने लगे वैसे ही परमेश्वर का ऑपोजिट मत जाओ परमेश्वर का सरल है तो सरल बनने के जब ऑपोजिट जाएगा तो परमेश्वर पूरा ऑपोजिट में घुमाते रहेगा तो आप घूमते रहो लास्ट अपडेट कर आपल्याला नाही आशा पण ये नहीं यहाँ पे क्या परमेश्वर अपने लोगों को बुलाया सेवकाई जब हम इस सेवा देते हैं बस देखो आप लोग मानते मुझे अगर मैं हर दिन के लिए मैं टेंशन में रहता हूँ सेवकाई के लिए मुझे खाना मिला चाय मिला ये दिन में उसका टेंशन है मैं परमेश्वर का काम के लिए टेंशन में रहता हूँ सोता हूँ तो भी टेंशन में घूमते रहता हूँ चलता हूँ किससे बातें भी करता हूँ तो हम कुछ समय तक फ्री हो जाता हूँ कुछ भाभी काल मिला भाई तो भाई किधर गया था रात को खाना पीना था तो बहुत आसान तब तक मैं फ्री था हालेलुया ऐसा नहीं 24 घंटे में लेकिन कुछ समय आपको फ्री भी होना चाहिए क्योंकि हम आखिर शरीर में हालेलुया क्या कहते हैं सेवा है कोई मांगते नहीं है मुझे और आपको दिया सेवकाई में अगर काउंट करें पता है एक शायद स्तुति में आराधना में भी 80% एक वर्ड बोला हालेलुया परमेश्वर से जो दुनिया से नफरत करेगा तो चलेगा उससे प्रेम करो वो सारा दुनिया आपसे प्रेम करेगी हम क्या करते हैं परमेश्वर को कम देते हैं मनुष्य ज्यादा देते हैं
परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है वचन भी क्या हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्यार करो उसके बाद दूसरे को प्यार ऐसा नहीं बोलेगा दूसरे को मत प्यार करो कहते हैं परमेश्वर अब्बा से पहला दे दिया दूसरे से प्रेम करो लेकिन दूसरे से प्रेम के चक्कर में उसको ना बोलना वही यहाँ पे ध्यान होना बहुत जरूरी है इसलिए वचन भी कहता है कि परमेश्वर बोला तू खाएगा टेंशन मतलब परमेश्वर करेगा शाम को पूछा रिपोर्ट के अरे सब ये कौन करता है मन से बोलो परमेश्वर आप जानते हैं बस वहां पे जो भी है वो कैंसल सब नहीं बोलना है अगर हम उनके साथ है देखो परमेश्वर की बात को मुझे सुनना है जब मैं उनके बात सुनेगा तो मेरा बात नहीं सुनेगा आपको क्या करना है परमेश्वर की बात को नहीं सुना देवा माझा ऐक आप कौन होता है उसको बोलने वाला माझा ऐक या त्याच्या ऐकत नाही आमच्या ऐकले नाही घेते ना वचन घेत पण आज सकाळचा वचन बघ सकाळी घेताना साथ घेते ना सेनाओं के यहोवा का हाँ। यही वचन है जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा देखो वचन कहते हैं ना मैं नहीं बोल रहा ना परमेश्वर कहता है अगर मेरा नहीं सुना वैसा ही रिपीट तेरा भी नहीं सुनूंगा तेरा हम किस खोल जाएगा मेरा और आपकी नहीं जाएगी मराठी में क्या ले ले मग तो म्हणाला हाँ। मी त्यांना आवाहन केले हाँ। पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही नाही दिलं आता त्यांनी हाँ। मला धावा केल्या हाँ। मी हाँ। आव देणार नाही नाही देणार यायचं ऐकलं आमच्या पण ऐकलं आम्हाला याचं नाही ऐकायचं आम्हाला नहीं। है क्या वही है क्या हालेलुया आज देखा एक को मैं ग्रुप पे डाला था सैटरडे में रखा देखा देखा क्या मूर्ति वो क्या उसके नाम है वो चरका परशुराम क्या उसने दिया देखा के ग्रुप में मैं 4 मुझ कर डाला देखो सैटरडे में देखा 60 लोगों देखा वो चीज को कैसा उसने मूर्ति पे डाला बोलता है परमेश्वर वो पत्थर पे नहीं है पत्थर पे तुम लोगों ने के भगवान करके करेगा पहले इंसान के अंदर रहता है इंसान पर उसने मूर्ति पे जाके खा दिया उसके पत्थर में क्या ढूंढ रहा है आज दुनिया क्या कर रहा है पत्थर में तो ढूंढ रहा है हालेलुया हालेलुया बड़े-बड़े साइंटिस्ट को पत्थर को ढूंढ रहा है पत्थर को भगवान ने पहले इंसान के अंदर किसके अंदर होता है उसके अंदर मैंने कहा तो वचन भी कहता है हम उसके मंदिर है मंदिर में जाने के टेंशन मत है हालेलुया हालेलुया बाइबल क्या कहता है हम उसका सुनेंगे तो हमारा भी सुनेगा 100% 90 नहीं है 100% सुनेंगे हालेलुया क्यों ना परमेश्वर को नहीं सुना इस पे लटक गया बाकी ने भी सुना फिर मच्छी बोलते जाने तो दया आया तीसरा दिन में जाओ वो सूखा भूमि में खेत रेती का ऊपर बैठ उल्टी किया फिर गया चुपचाप जाके उधर प्रचार किया हालेलुया वैसे मुझे और आपको परमेश्वर जाओ करो मेरा सेवा अगर सेवा में आकर गाड़ी बाजी करेगा मच्छी के पेट में उस टाइम पे आगे इतना बड़ा मच्छी नहीं मिलेगा अभी शैतान मुंह खोल के बैठा है तो बाइबल कहता है कौन मुंह खोल कर बैठा शैतान वो अपना भोजन भेजे के बैठा मुंह खोल कर किसको घेरो उस टाइम में मच्छी था लेकिन आज शैतान है हालेलुया हालेलुया इसलिए बाइबल कहता है मुझे और आपको क्योंकि परमेश्वर ने जब हम नया साल के जब आनंद के साथ हो जाएगा तो आनंद के साथ ही हमें बना रहेगा मत हो कुछ भी नया साल के लिए जाने से पहले कुछ भी एकदम फ्री सब लोग हम तिलकुला गया गोड़ गोड़ बोला बाबा तेजब को तिलकुल जब खाते मीठा खत्म हो जाता है उसके बाद कड़वा ही निकलता है पर 2 मिनट के लिए मीठा रहता है तो हमें मीठा बोलते हैं उसके बाद कड़वा ऐसा नहीं करना हमें लटिया के हालेलुया तिलकुल खाओ गोड़ गोड़ बोला गोड़ गोड़ है ना इथून नाही पाहिजे इथून आपल्या इथून देवाचं आहे काय हालेलुया हालेलुया इसलिए बाइबल कहता है मुझे और आपको कहता है कि चाहेगा तब पुराने परमेश्वर बोलता है नया साल में नई बातें करूंगा जब परमेश्वर कहता है नया साल में नई बातें करता है तो हमें क्यों जुना बात को लेकर जाने क्यों जाने हालेलुया वदार भाषा बोलता है तो नया जुना कपड़ा सब फेंको नया पहनने नया साल में
नया हो चुना कपड़े में क्या क्या कपड़े में चलो अगर हम देखते हैं साल में 2 बार पूरा वाइट रहता है सुबह सुबह नहीं दोपहर के बाद वही क्या फायदा फिर हमको जूना पहनो नया पहनो उससे कोई मतलब नहीं है हमको अंदर से जब नया पहनता है तब परमेश्वर खुश होता है परमेश्वर के पास अपना भवन करते हैं तो हम अच्छे से पेंट कर रहे हैं वही दिक्कत नहीं जैसा कपड़ा अच्छा है वैसा हमारा मन को भी अच्छा लगा मन भी अच्छा हालेलुया कपड़ा पहनने से मन अच्छा नहीं होता है प्रकट नहीं होता है जब मन अच्छा है ना अब कपड़ा गंदा रहेगा तो कितनी प्यार कितनी शब्द होते हैं ऐसा बोलते हैं लोग मुझे कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया हालेलुया आम्ही चांगले करून येतात सगळे करून येतात काय फायदा मग देवाकडे येऊन हमें भी गुस्सा करता है छिलाता है कभी उल्टा भी बोलता है पड़ता है जैसा करना पड़ता है ना मजबूरी में हालेलुया केवल मैं परमेश्वर का काम के लिए ही मैं गुस्सा करता हूँ परमेश्वर का मुझे कौन काम करता है फिर आप लोग खोपड़ी निकलना ही पड़ता है हालेलुया हालेलुया इसका बाइबल कहता है मुझे और आपको परमेश्वर कहता है मैं नया साल में नए बातें करूंगा जब नया बातें करने के लिए जब परमेश्वर को मौका दे दो तब होगा जब पुराने बात को फेंक देगा तो पुराने बात को निकालेगा तो आता पोट भरले नाही म्हणजे मस्त बिर्याणी खाऊन आले ते येऊन के बाबा आणले कुठे खाऊ जागा नाही ना काय करणार मग मी आणलेले नाही सर कुठे आहे हातमान भरलेले माझी वो तो सांगल्या ताजमहल का किधर का ट्रेन है जब जागर नहीं है तो ताजमहल का खाने को होगा मैंने कहता है वचन कहता है ऐसे का बोलती दिखाता क्या कहते हैं हाँ ऐसा बोलती दिखाता हाँ और बीती हुई है घटनाओं का स्मरण मत करो नहीं करने का हमको नहीं करने का जब तक हमें पुराने का स्मरण नहीं करेगा नए हजम होएगा नहीं मराठी में वही पॉइंट लिखो पढ़ो हाँ उधर आ जाओ पता म्हणून आरोपी घडलेल्या गोष्टी आठवू नका अरे यार ऐसे नहीं गलत लिखे दोनों बाइबल क्या बोलते मराठी में तो आठवण नको करो हिंदी में क्या बोलते हैं अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो स्मरण ऐसा कैसे होगा जब तक हम पिछले का स्मरण नहीं करेगा हजम भी नहीं होगा मैंने कहता वचन कहता है परमेश्वर के नए साल में नई बातें करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास जगह नहीं है ना तो परमेश्वर क्या करेगा परमेश्वर स्मरण मत करो ये मराठी में क्या बोलते हैं आठवण नको करो यहाँ पे स्मरण मत करो इस बार इंग्लिश में क्या शब्द लिखे इधर बाइबल इंग्लिश वो निकाला नहीं अभी तक क्या लिखा था यार दे लिखे अपन अपन हाँ ये ले लो मैं आज पीछे Forget हाँ for one thing, हाँ do not dwell on the past. बस बस पीछे के बात को नहीं लेना देखो परमेश्वर कितना बड़ा है क्या क्या बातें करते हैं पुराने बात को छोड़ना अगर नहीं है हम नया साल के लिए प्रवेश करना भी व्यर्थ है परमेश्वर मैं बातें करना चाहता तेरे से जगह नहीं है मतलब जगह नहीं भाषा कुछ बोलना चाहता तुमको हजम नहीं होता मेरे क्या दोष हजम नहीं हो रहे तो क्या करेंगे हालेलुया हजम नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे और नहीं बोलेगा तो मुझे हजम नहीं होता मेरे एक पॉइंट नहीं बोलेगा तो मुझे भी हजम नहीं होता तो बोलना पड़ता तो सामने हजम नहीं होता हमारा क्या दोष है परमेश्वर ये कहता है मैं तो नई बातें करना चाहता हूँ तू पिछले बात भी याद मत करो उसको भूल जाओ सब नया बातें तुम्हारा हृदय में आएगा हाँ वापस है
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर, आने वालों बातों पे मन लगाओ। नया साल के लिए परमेश्वर मुझे क्या बातें करना चाहता है, क्या वचन देना चाहता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, क्या आशीष करना चाहता है, क्या छुटकारा देना चाहता है, क्या कोई परिवर्तन होता है, इसके बारे में सोच कर चलो। अगर पुराने बातें रखिएगा तो नए बात के लिए जाएगा नहीं तो क्या होगा, पीछे जाएंगे। हालेलुया। कुठे जाना आपण जातो ना, पीछे। इसका अर्थ क्या है, इधर से ले लो पीछे छोड़। हालेलुया। इसलिए 2 कान दिया, एक मैंने कहता है वचन के बातें करता है, ये बातें को छोड़ना नया बात प्रवेश करना। कितना ले ले गोष्ठीला कैंसर खत्म, नया बात को लेकर के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि हमारा मन में पुराने स्वभाव को लेके नहीं जाना है, नया साल में जाएगा तो वो पुराना में रहेगा, धोखा कहेगा अपने आप को। अगर पुराने बातों को लेकर नया साल में जाएगा, नया साल में भी धोखा रहेगा। धोखे का बस टोकला मिलेगा, टोकला ले जाओ, बोल तो जाओ साहब, पीला चाहिए सफेद चाहिए, है ना। हालेलुया। अगर हमें पुरानी बात को लेकर नया साल में जाएगा, नया साल में जाने धोखे का धोखा। पता है एक धोखा था, एक स्टोरी बताया था, अभी आए तो बताऊंगा। एक व्यक्ति था, मरने के बाद उसका आत्मा गया यीशु के पास। तो यीशु के पास जाने के मुझे स्वर्ग में जाना है। तो यीशु ने उसको पूछा तुमको कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाने के कि नरक में जाने के? मुझे स्वर्ग में जाने के। तो यीशु लेके गया स्वर्ग में। स्वर्ग में केवल हालेलुया पवित्र 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 परमेश्वर का संचार है। 2 मिनट उसको घंटा लगा स्वर्ग में। तो यीशु बोलते हैं एक बार मुझे नरक भी दिखाओ ना। फिर नरक में लेके गए। नरक में क्या, वाह, इसको बोतल में दारू, बोतल में दारू, दारू में मेरी नशा, वो सब चल रहा। बोतल में दारू, दारू में मेरी नशा, वो सब चालू था नरक में। और पता है अच्छा कपड़े को पहने मिलते हैं, 10 रुपए का कपड़ा पहनो, शॉर्ट कर दो, लोग देखता है ना। वैसे ही था नरक में भी, छोटे छोटे कपड़ा, ग्लास में बोतल, बैंड बजा रहा था, उधर म्यूजिक चल रहा था। भाई साहब 2 घंटा भी हिलने के लिए चांस मान रहा नहीं है। और रहने दो। यीशु ने बोला क्या करना, नहीं यही अच्छा लगता है, सच अच्छा नहीं लगता है। यीशु गया, जमीन पड़ गया, आके बत्ती में पिया। यीशु ने धोखा दिया, खुद ने धोखे पे गया, वो धोखे पे गया। यीशु ने बताया कि नहीं सो कैसा नरक इसको सब, अरे यार ये गलत है, चलो हम तो सुनते हैं। लेकिन वहां पे चल रहा था सब, बैग भी मिलता था, डांस भी मिल रहा था, मजा आ रहा था। 2 घंटे भाई साहब को पता नहीं लगा। और लास्ट में वो यीशु ने धोखा दिया। यीशु किसी को धोखा नहीं देता है। आज दुनिया के यीशु धोखा नहीं देता है। यीशु अच्छा ही बताता है। कई अभी क्रिसमस में कई जगह पे विरोध हो गया है, ये शैतान के खर्च है। सांता का में ये हो गया, सांता के यीशु का क्या संबंध है? आज लोग तो उसके दिन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, तो बोलेगा सांता का हमें कोई इसकी ना कपड़ा पहनना ना साड़ी पहनना, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, उसमें कोई देने लेने नहीं है। यीशु की मत पहनो, हमें करने का भी नहीं, इसका कैरल के चक्कर में हम नहीं पड़ता है। और सांता पहनो, गिफ्ट देगा लोग, उसमें विरोध हो गया। क्या देने लेना हमें सांता से, क्या जरूरत है उसको हम कर रहे हैं? किसी को उसको देखते हैं, उसमें महिमा देता है, नहीं करना हमें। यीशु से कोई मेल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपके बातें बताता है। आप भी पेन के फोटो निकालो, उसके बाद फिर फोटो काटना। अरे ये शरीर है, फोटो के लिए नहीं है, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, देखो इस्राएल को वापस मिस्र जाने के लिए मौका था, लेकिन इस्राएल नहीं गया, होशियार बन गया। अगर वापस मिस्र में जाता तो क्या होता था? वही पुराने आदत। कितना साल वहां पे गुलाम किया मिस्र देश में इस्राएल को? आगे
जंगल में चल रहा था। अरे यार 430 साल किधर काम किया था, वापस वहां पे जाना चाहता है। उनको मौका था लेकिन वो लोग नहीं गए क्योंकि उसको मालूम तो वापस जाएगा तो कौन उधर मिट्टी बनेगा, ईंट बनेगा, ये सब गुलामगिरी करेगा, इसलिए नहीं गए। मुझे और आपको कैसे, मुझे और आपको भी मौका भी तो वापस दुनिया में जाने पण सोचता है बाबा आता जायचं आम्ही बोलू आम्हाला नाही जायचं परत तिकडे, आम्ही चेंज झालो ना तर चेंजेस राहते। अभी आते दिन में अगर मैं कल जाऊंगा या तो मुझे चर्च में कुछ सेवा नहीं करने का, चलो मजे करेंगे बॉटल लेकर गए ना यार नहीं करना है, इधर जाएगा चेहरा पता नहीं, लोग पहचानने भी नहीं आएगा बाद में मैं खून नहीं करती। शैतान ऐसा काम करता है। मैं नहीं कहता बच्चों के लोगों को मौका था जाने के लिए लेकिन नहीं गए। इब्राहिम किताब में 11 घंटे 15 का बच्चा 11-15 साल और जिस देश से हाँ। वे निकल आए थे हाँ। यदि उसकी शुद्धि करते हाँ। तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अवसर था कि देश से वो लोग इस्राएल मिस्र देश से कौन निकाला मूसा वापस जाने की उसकी चांस था लेकिन नहीं गए। हाँ। एक उत्तम था हाँ। स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, हाँ। इसलिए परमेश्वर हाँ। उनका परमेश्वर कहलाने में हाँ। उनसे नहीं लजाता। उसको मालूम था हम वो नर्क से निकल कर हम स्वर्ग के देश में जा रहे थे, पर वापस क्यों जाओ, क्यों वापस लोगों का एशिया कैसे लोग कैसे खाना कैसे कैसे लगा ऐसा अपन फिर लते क्यों हालेलुया कोई भी चलेगा छेड़ने देना क्या कुछ पड़ता है। यहाँ की बुरे बातों के लिए अपना काट अच्छा बात हम बुरे बातों के लिए खाना तो नहीं तोड़ना तो नहीं चांगले बात चांगले बात हालेलुया बुरे बात है बुरे बात है चांगले तिथे वचन जायचं काय चालेल एक मिनिट पैसा नाम नाही बतावला हालेलुया एक बहन तक कांदा काट रहा था किचन में, बात कुछ आया था पति के साथ कोई दूसरा की बात कर रहा था, खाना का पड़ा कैसा खाना व्हाट अ स्किल हो ये आणि तो वरट नवऱ्याला मला कळत नाही गाव में खाती के तुम काट पड़ो और कैसा काय काय बोलते क्यों सुनने को क्या बात करते तुम्हारा खाना करना ना उंगली किसके नुकसान हुआ गलत समझा वो अपने स्वर की बातें करता है बातें करने ये आपल्या हातात आहे आपल्या हातात आहे नको आदत छोड़ टाका 2026 ला छोड़ की वो कुछ भी बातें करने दी क्या करने का आता नंतर बोलते तुमच्या पुढे तुम्ही काय येऊ ते सांगितलं का पुढचा इसके लिए हम याद रखो ऐसा स्वभाव ऐसा कान में ऐसा देखने में ऐसा मन क्या करो डिलीट करो आपल्याला मोबाईल मध्ये डिलीट करतो जे नाही पाहिजे आपल्याला तर डिलीट म्हणजे त्यांची संग बोलायचं डिलीट असंच करा एक काय खान गोष्ट ऐकायचं नाही डिलीट करून टाकायचं नंतर ब्लॉक इसलिए मैं कापूस लगे घूमता है दुनिया के पास सुनने के लिए कोई कापूस लगाता हालेलुया नहीं सुनने का दुनिया में परमेश्वर क्या सुन बताता है अगर आप अपना बाइबल है पढ़ो नहीं तो मोबाइल पे यूट्यूब में आता है प्रचार किसका अच्छा लगा वो प्रचार सुनो सुनते रहो बाहर में मत अभी काय कर लगे हालेलुया और अगर ऐसा करेगा तो 2026 में जाना अरे बोलिए ना आशीष पाना जाता है तो डिलीट करून टाकायचं अजून टाइम आहे 28 29 30 31 3 दिवस बाकी आपले 3 दिवस तो आंघोळ करणं घासा थोडा गुलाबचा दवा घ्या सगळं चालेल काटे पण द्या पुढचं फोटो कॅप्चर ना कॅप्चरच्या फोटो घ्या
एक घेतला 4-5 फॅमिली घेऊ शकतो थोडं थोडं. त्या आपल्या आवडतं त्याला देऊ टाका. 6 मोड आपली 31ला यायची. 30ला घ्या सकाळी रात्री 31ला बरोबर सापवते. संध्याकाळी आपली तिथून काय करू नवीन गोष्टी घेऊ आपण. तयार आहे मेडिकल भी मिलता है. एक डबल ले लो अपने अपने आवडते जगह डायरी साफ. हालेलुया हालेलुया. ऐसा करो तो होगा, नहीं तो नहीं. मला नाही व्हायचं बघा. जोर से परमेश्वर को ताली बजाओ.